नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे मेष लग्न में कि पंचम भाव में अगर सूर्य स्थित होता है तो उसका क्या फलादेश होगा। देखिए, यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो तो इट मीन्स कि लग्न मेष लग्न है। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का अधिपति होता है। पंचम भाव में क्योंकि सिंह राशि होती है तो और सिंह राशि का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, जो लॉर्ड होता है, वो सूर्य होता है। मेष लग्न में जब सूर्य पंचम भाव में स्थित होगा तो ये अपने स्वयं के भाव में स्थित होता है। एक सिंपल फॉर्मूला होता है ज्योतिष का कि कोई भी ग्रह, चाहे क्रूर हो, चाहे शुभ हो, चाहे पापी हो, या किसी भी तरह का कोई ग्रह हो, जब वो अपने भाव में होता है तो हमेशा शुभ फल ही देने वाला होता है, कभी नेगेटिव फल नहीं देता है। क्योंकि कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा जो पोषित करता है वो अपने भाव को ही करता है, दूर से बैठ के भी करता है। अगर वो अपने भाव में ही स्थित हो जाता है तो डेफिनेटली वो 100% उसका फ़ायदा ही करेगा, उसके कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। पहले जान लेते हैं सूर्य के जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आत्मा का कारक होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रताप और प्रदर्शन का कारक होता है, शासनात्मक प्रवृत्ति होती है सूर्य की, शक्ति का कारक होता है, बल का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, धैर्य का कारक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में इन सभी गुणों की विशेषता होगी। आत्मबल बहुत अच्छा होगा, विल पावर बहुत अच्छी होगी, एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, पावरफुल होगा, धैर्य बहुत अच्छा होगा, निडर होगा। अग्नि तत्व की प्रधानता है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जेटिक होगा, क्रोध के रूप में उसका एनर्जी कंज्यूम्ड नहीं होगी, पेशेंस बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की करने वाले होते हैं अथवा राजनीतिक संबंध इनके बहुत बड़े लेवल के होते हैं। भूमि का भी स्वामी होता है, भूमि में भी उपजाऊ भूमि का, मतलब खेत होना सूर्य पंचम का एक अच्छा इंडिकेशन होता है। ज्ञान का कारक होता है तो व्यक्ति में ज्ञान प्रचुर मात्रा में होता है और सामाजिक रूप से ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होने के कारण बहुत अच्छा पहचाना जाता है कि वो व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है। प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, सूर्य में दिखावा बहुत होता है। पंचम भाव में जो स्वयं के भाव में बैठ जाएगा तो दिखावा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और स्पेशली जो इसका दिखावा होगा ना, वो अपने ज्ञान को लेके होगा, अपनी बुद्धि को लेके होगा। बहुत बहस करने वाले, बहुत तर्क देने वाले व्यक्ति होते हैं जब सूर्य पंचम भाव में स्थित होता है। तो जब सूर्य पंचम भाव में होता है तो ये पंचम भाव के कंटेंट्स को बहुत अधिक बढ़ा देता है। जब सूर्य पंचम भाव में होगा तो इसकी सीधी दृष्टि 11th हाउस पर पड़ती है। 11th हाउस में क्योंकि शनि की राशि होती है और शनि इसका आधिपत्य रखता है 11th कुंभ राशि पर, तो जब सूर्य की कुंभ राशि पर दृष्टि होती है तो ये व्यक्ति की आय के स्रोत में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये लाभ का भाव है, ये आय का भाव है, इनकम का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसमें थोड़ी सी कमी लाएगा। इट मीन्स कि जब पंचम भाव में सूर्य होता है तो थोड़ी सी लेट सफलता मिलती है व्यक्ति को। नवम भाव का, दशम भाव का और लग्न का कारक है। नवम भाव के सापेक्ष ये भाग्य भाव में है, दशम भाव के सापेक्ष ये अष्टम भाव में है। तो जैसे हमने बताया कि सफलता देर में मिलती है क्योंकि यहाँ पे भी इसका कारक जो है वो अपने से अष्टम भाव में बैठा हुआ, तो थोड़ा सा सेटल्ड होने में ये संघर्ष कराता है। व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जैसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जीवन भर IAS की तैयारी करता रहा और ओवरऑल ना IAS हुआ ना PCS हुआ, और PCS का कभी उनने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जबकि यदि PCS की वो कर लेता है तो एक बार में शायद क्रैक कर जाता है। तो इस तरह की भी स्थिति आती है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है, तो इसलिए थोड़ा सा सेटल्ड होने में समय लगता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा होता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो हमने ये भी बताया था आपको कि जो त्रिकोण भाव होते हैं, जो सर्वोत्तम शुभ भाव होते हैं, जैसे लग्न प्रथम नंबर पे रखा था और दूसरे नंबर पे नवम भाव और तीसरे नंबर पे पंचम भाव। दूसरी बात, भाग्य का भाग्य पंचम भाव होता है।
भाग्य आश्रित होता है पंचम भाव पे, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और प्रतिभा पर। व्यक्ति में यदि प्रतिभा होगी तो उसका भाग्य साथ देगा। व्यक्ति में अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगी तो उसका भाग्य साथ देगा। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य भाव भी वर्क करता है वो पंचम भाव पे आश्रित होता है। तो पंचम भाव अपने आप में एक बड़ा स्ट्रांग भाव होता है, त्रिकोण भाव कहा गया है इसको, क्योंकि ये नवम से नवम भाव में है। तो ऐसे लोग जब तक इनका भाग्य नहीं चेतता, प्रबल नहीं होता, तब तक तो नहीं होता, लेकिन जब इनका भाग्येश वर्क करना शुरू करता है तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंचम भाव के सूर्य वाले व्यक्ति बचपन से ही बहुत अच्छी पोजीशन के हों, लेकिन हाँ अपने भाग्य के बूते या अपने ज्ञान के प्रताप से अपने भाग्योदय को करने वाले होते हैं, भाग्य उदय कर लेते हैं। देखिए जब पंचम भाव में सूर्य होता है तो कोई विशेष ऐसे उपाय की आवश्यकता होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये अपने आप में ही ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही वर्क करता है, ओवरऑल पॉजिटिव ही वर्क करता है। तो सूर्य के उपाय की कोई आवश्यकता नहीं होती, सूर्य ऑटोमेटिकली प्रबल होता है। लेकिन संभावना ऐसी होती है कि पंचम भाव में जब सूर्य स्थित होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके प्रभाव को मैनेज करने के लिए सूर्य की पूजा की जा सकती है, सूर्य को जल दिया जा सकता है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सूर्य में बहुत पावर होती है। अब ज़्यादा अगर आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, पेट से संबंधित समस्याएं पैदा कर देगा, क्योंकि पंचम भाव पेट का है, सूर्य अग्नि तत्व है। पेट में अल्सर हो जाना, अग्नि तत्व की बहुत प्रबलता हो जाना, ये सिम्टम्स सूर्य देने लगता है। तो सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं अल्सर की प्रॉब्लम पेट में हो सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाए तो हड्डियों से संबंधित रोग दे सकता है, सिर दर्द की समस्या दे सकता है। स्पेशली पंचम भाव का सूर्य पेट से संबंधित तो समस्या दे ही देगा यदि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आवश्यकता होती है इसकी पावर को बैलेंस करने की, तो वो केवल पूजा से ही संभव है। तो इसके अलावा किसी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा व्यक्ति ओवर रिएक्ट करने लगता है या नेगेटिव एस्पेक्ट्स में वर्क करने लगता है या पेट से संबंधित समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब अब इतना ओवर हो गया है कि ये नेगेटिव रोल प्ले करने लग गया है। देखिए दो स्थिति में कोई भी ग्रह नेगेटिव रोल प्ले करता है, या तो वो बहुत कमज़ोर हो या वीक हो जाए या फिर ओवर पावरफुल हो जाए, तब भी वो नेगेटिव हो जाता है। अगर दूसरे ग्रह इसको सपोर्ट नहीं करते तो ये इसकी जो खूबसूरती है कि ये बहुत पावरफुल है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में दान करने पड़ेंगे, जैसे गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका हम दान कर सकते हैं। लाल चंदन है, गेहूं है, तांबा है, इनसे संबंधित दान किए जा सकते हैं। संतान पक्ष से ऐसे लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं, इनकी संतान बड़ी प्रतिभाशाली होती है क्योंकि पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। लेकिन संतान के होने में देरी हो सकती है क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं विध्वंसकारी ग्रह भी होता है, तो भले ही अपने भाव में बैठा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देगा या संतान होने के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। देगा तो जरूर, क्योंकि सूर्य है, अपने जो बेसिक कंटेंट्स हैं उसको खत्म नहीं करेगा, जो नेचुरल कंटेंट्स हैं उसको खत्म नहीं करेगा। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को अहंकारी बहुत बना देता है, बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, बहुत अहंकारी हो जाता है। जो समाज में इसकी जो पहचान होती है बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति के रूप में, बहुत अहंकारी व्यक्ति के रूप में होती है। और अहंकार का कारण भी इनका अपना ज्ञान होता है, इनकी अपनी नॉलेज होती है। 6 से 12 तक की एजुकेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, लेकिन थोड़ी सी संघर्षों के साथ, रुकावटों के साथ। रुकावट का मतलब फेल हो जाना नहीं होता, रुकावट का मतलब थोड़ा सा संघर्ष होना या परिस्थिति अनुकूल नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं या फिर उसको पढ़ने का उतना अच्छा माहौल नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष कर सकता है। तो इस तरह का ऐसी स्थिति पंचम भाव में बैठ के नहीं आती कि व्यक्ति को फेल होना पड़े या ड्रॉप करना पड़े। नवम भाव का कारक है, नवम भाव के सापेक्ष पॉजिटिव फल देगा क्योंकि
नवम भाव से 9th हाउस में बैठा हुआ है। दशम भाव में थोड़ा संघर्ष का रहेगा और लग्न के लिए बहुत अच्छा होगा। समाज में नाम होगा, इज्जत होगी, प्रभाव होगा। ठीक है, आज हमने बात करी पंचम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश की, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे छठे भाव में जब सूर्य स्थित होगा तो क्या फलादेश होगा। चलिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।